जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम नरेश महतो और आप देख रहे हैं द कैच। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज द कैच में हम जो कैच करके लाए, जो पकड़ के लाए, वो हम आपको बताएंगे। एक सीधा साधा लड़का जो घर से पढ़ने के लिए निकलता है, राजनीति में आता है, कॉलेज में आता है, लॉ की पढ़ाई की तैयारी करने लगता है और उसी टाइम वो छात्र राजनीति से जुड़ जाता है। छात्र राजनीति से जुड़ जाता है, युवा रहता है और थोड़ा बहुत ऐसा वैसे संगत भी हो जाते हैं। और फिर वो एक दिन लड़ाई होती है और दूसरे तरफ के मतलब अब राजनीति है तो एक तरफ फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी तो रहता ही है। तो वो सेकंड पार्टी वाले ने मतलब जो इसके अपोजिट साइड वाले थे, इसके कुछ दोस्तों को हानि पहुंचा देते हैं और शायद एक मर भी जाता है। ये लड़का वहाँ से इसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है और ये जेल में चला जाता है। घर में आज भी इसके कहते हैं कि इसका इच्छा बहुत ही अलग था और ये पता नहीं कैसे जेल में चला गया। कॉलेज गया लॉ की पढ़ाई करने के लिए और आज कुछ और ही हो गया है। दोस्तों, आज उस लड़के को आप जानते हो या मैं जानता हूँ, पिछले 9 साल से जेल में है। 21 साल की उम्र में गया था वो, पिछले 11 साल से लगभग 11 या 9 साल से जेल में है। 21 साल की उम्र में गया था और आज 32-33 साल के हो गया। उसका नाम आज आप सब लोग जानते हो, हम तो जानते ही हैं, आप भी जानते हो और इंटरनेशनल मीडिया में भी अब उसके चर्चे हो गए हैं। उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों, ये ऐसा लड़का जो कि सरदार भगत सिंह को फॉलो करता है, गाय की पूजा करता है, सुबह गीता पढ़ता है, जेल में हनुमान चालीसा भी पढ़ता है और गीता ही पढ़ता है। खाने में जो जो जानकारी मिली है मुझे, मैंने जो न्यूज़ पर पोर्टल और इंटरनेट पे और जो जो जगहों पे देखा है, जहाँ से जानकारी मिली है, ये जितने भी जेल में बदला गया है, कई जेल में शिफ्ट हुआ है, ये अपना दिन का रूटीन चेंज नहीं करता। मतलब डेली एक ही जैसा रहेगा। खाने में बहुत कुछ आहार अन्नदाना कम लेता है, लेकिन फल फ्रूट और दूध वगैरह पीते रहता है। जिम इसका है, इसका कर रहा हूँ, जिम में जेल में भी करता है, जो कि मिलता होगा कैदियों को सुविधा, तो ये करता है। अब ये इतना बड़ा नाम कैसे बन गया? एक छात्र राजनीति करने वाला, वो वकील की पढ़ाई करने वाला लड़का। अब वकील की पढ़ाई कर रहा होगा तो कैसे भी दिमाग तो तेज ही होगा और ये बन गया इतना बड़ा। अब मान के चलिए अंडरवर्ल्ड का ड्रॉन बन के बैठा हुआ है। अभी पता नहीं कनाडा में जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर लोग हैं, वो मतलब ये जस्टिन ट्रूडो, इनके बातों में आके या फिर अपने से इन्होंने बयान दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हाथों भारत सरकार खालिस्तानियों की हत्या करा रही है कनाडा में और दुनिया के और जगहों में। अब ये इन लोग को सोचना चाहिए कि भाई बताओ, मतलब क्या भारत सरकार के पास इंटेलिजेंट कंपनी है, जो कि रॉ कंपनी RAW, वो ख़त्म हो गई है। हमारा सारे डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया है कि अब एक हम मतलब भारत सरकार एक गुंडे के सहारा लेके और खालिस्तानियों ख़त्म करा रही है। मतलब खालिस्तानियों के अपने दुश्मन जहाँ जहाँ भी है उनको ख़त्म करा रही है। अगर लेकिन जो भी कर रहा है सही कर रहा है, अगर मान के चलिए वो लॉरेंस बिश्नोई भी करा रहा है तो वो भी सही है। हमारे देश का दुश्मन को कोई भी समाप्त करे, ठीक है, चाहे पाकिस्तान में हो जाए, दुनिया किसी भी देश में हो, अच्छा है। लेकिन उन लोग को अब कुछ और नहीं मिला तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम ला करके उसमें जोड़ दिए। इससे होगा क्या? मतलब वो लोग अपने सोच रहे हैं कि हम भारत को एक ये साबित करने में तुले हुए हैं कि वो आतंकवादी चाहे गुंडों के सहारे वो हमारे देश में मतलब आतंक फैलाना चाहता है। यही बात है उन लोगों का और कुछ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे फिर से हम रुकते हैं लॉरेंस बिश्नोई पे, और वो अपना दिनों का जो भी, देखिए, एक वो ऐसा आदमी जो गाय की भी पूजा करता है, हिरन की भी पूजा करता है, मतलब प्रकृति, सोचिए तो प्रकृति की पूजा करता है। भगत सिंह का फॉलो करता है। भगत सिंह का टी-शर्ट पहले हमेशा ही पहना रहता था, स्टाइल भगत सिंह के जैसा मूछ भी रखता है, क्योंकि मूछ पे तो कोई रोक नहीं लगा सकता, वो जैसा चाहे रख सकता है।
पहले कई बार पेश भी होता था तो भगत सिंह का टी शर्ट पहन के पेश होता था कोर्ट में, लेकिन पुलिस ने उसे मना कर दिया तो वो नहीं पहन के पेश होता है कोर्ट में। लेकिन अब वो कुछ सॉरी मेरा कोई सूत्र नहीं, मैंने जो इंटरनेट पे पढ़ा तो कुछ लोगों से ये पता चला है, कुछ इंटरनेट और न्यूज़ खबरों से ये पता चला है कि जेल से वो निकलना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है उसके बातों से कि वो निकलना नहीं चाहता है। उसको बहुत सारा सुख सुविधा जेल में भी मिलता है। वो जेल से वीडियो कॉल कर लेता है, जेल से फ़ोन पे बात कर लेता है, जेल से किसी को धमकी कर देता है, धमकी देता है, उगाही करता है, ऐसे ऐसे बातें आती है। लेकिन यही है कि अभी तक जिन जिन का उसने हत्या किया है वो कहीं से भी अच्छे लोग नहीं थे, अगर उसने किया है तो। अब उसका नाम लोग दाऊद से जोड़ रहे हैं, लेकिन दाऊद से जोड़ के जिसको देखना है देखे, वो अच्छा है बुरा है अलग बात है, जिसको जैसा समझना समझे, मैं इसमें कोई अपना पक्ष नहीं रख रहा। लेकिन दाऊद से तो उसको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि दाऊद कमज़ोर और मासूम लोगों को सताता था। वो ऐसे लोगों को परेशान करता था जिनका कोई सहारा नहीं होता, जैसे पान की दुकान वाले को छोटे छोटे करते करते फिर वो बड़ा बड़ा लोगों को खून करता था, मतलब सीधे साधे लोगों को, जैसे कि गुलशन कुमार जैसे लोगों को मरवा दिया, जिसका कोई गुनाह नहीं था। उसने जो मांगा था दे भी दिया था, लेकिन उसका एक ही प्रॉब्लम था कि वो इतना अच्छा से भजन जन गाते थे, जो कि एक बहुत बड़ा उसके लिए प्रॉब्लम था। लेकिन यार लॉरेंस बिश्नोई का ऐसा कुछ नहीं है, ये उनको टारगेट कर रहा है जो कि देश के लिए खतरा है। मतलब देखिए, एक बात आपको पता हो या नहीं हो, या कोई माने या ना माने, मैं किसी को दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई आज इस नाम से बड़े बड़े लोगों की फटी हुई है, भले ही कुछ भी कहे तो क्या। एक कोई गैंगस्टर हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अपने प्रकृति के लिए बहुत ही मतलब अवेयर है। एक किसी का हत्या करना नहीं चाहता है, लेकिन लोग शायद इसे मजबूर कर रहे होंगे। अब जैसे मान के चलिए नाम आ रहा है सिद्दीकी जी की हत्या की, तो वो कह रहा है कि सलमान खान के जितने भी दोस्त होंगे हम सबको ख़त्म कर देंगे, ऐसा मतलब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बात ऐसा है, इस तरह से खबर आई है, खबरों में ऐसा चल रहा है। और साथ साथ सलमान खान को भी धमकी मिला हुआ है बहुत दिनों से। अगर ये सच है और ये काम लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है, सलमान खान को भी धमकी दिया है कि भाई अगर माफ़ी मांग लो काले हिरन का शिकार करने के लिए तो ठीक है, नहीं तो कभी ना कभी आपका भी जान ले लेंगे। और जो लोग पकड़े गए, 2 लोग जो बाबू सिद्दीकी के नाम मर्डर में पकड़े गए हैं, उनसे ये इनपुट मिली है कि एक कोई कॉमेडियन है, उसको भी ख़त्म करना है। अब एक कॉमेडियन जो हमें समझ में आ रहा है, कॉमेडियन तो ऐसा कोई नहीं है जो कि मतलब जिसको ख़त्म करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंग का कोई मतलब हो। लेकिन एक नाम मेरे नज़र में आ रहा है, वो भी किसी न्यूज़ पोर्टल पे ही पढ़ा था और समाचार में देखा था। उसका नाम है मनोवर फ़ारूकी, जो कि बहुत ही हिंदू देवी देवताओं को मजाक बनाया है, हिंदुओं का भी बहुत मजाक बनाया है। अगर ओ भाई साहब दुबई में हो तो ध्यान रखना अपना, हमें क्या है, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमें किसी से कोई डर नहीं। लेकिन आप लोग जो किसी का मजाक बनाते तो बाद में जब ऐसा होता है तो आप लोग को लगता है कि हमने किसी के साथ क्या किया था। नहीं, आपने ज़रूर कुछ किया होगा, तभी आपके साथ कुछ हुआ होगा। तो अब देखिए अब ये गैंग कहाँ तक जाता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। इंटरनेशनल मीडिया में तो ये आ ही गया, अब देखिए। लेकिन ये तो टूडू का अपना चाल है। वैसे अब ये सीधा साधा लड़के को क्या से क्या लोगों ने बना दिया, जो उसके घर वाले कह रहे हैं। मतलब कि हम लोग को तो पता ही नहीं कि कैसे वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया। और सबसे तो बड़ी बात यह है कि जो भी उसके हिस्ट्री शीटर होते हैं, जो गोली मारते, उनके भी घर वाले यही कहते हैं कि हमको ही पता नहीं कि हमारा बेटा कैसा इस तरह का बन गया। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आप पता ही नहीं कर पाओगे कौन उसके गैंग में मिला हुआ है। कितने लोग का तो
कोई रिकॉर्ड ही नहीं है पुलिस में, पहली बार गए और पहली बार ही खूनी किया है मतलब। तो देखिए कोई जाहिल आतंकवादी बनता है, सॉरी आतंकवादी गैंगस्टर चाहे गुंडा बनता है, चाहे गिरोह चलाता है ना, तो वो अलग तरीके से चलाता है। लेकिन कोई पढ़ा लिखा रहेगा, समझदार रहेगा, तो अलग तरीक़ा से अपना गैंग चलाएगा। अब वही है ये, भले ही कुछ भी कहिए, है तो स्मार्ट। चाहे वो गैंगस्टर हो, अंडरवर्ल्ड हो, दाऊद को हटा के खुद राज करना चाहते हो, चाहे कुछ भी करना चाहते हो, वो बिश्नोई जी स्मार्ट है। और स्मार्ट तो रहेंगे ही। वकील की पढ़ाई करना तो ये आसान तो रहता नहीं है, हर बात को खबर लेके बातों को कहीं से कहीं जोड़ना पड़ता है। तो उसी तरह से अगर वो वकालत से हट के वो कर रहे हैं तो दिमाग उसमें भी वैसे ही चलाएंगे, कहाँ से हमको क्या खरीदना है, कहाँ से क्या बेचना है, कहाँ तक हाथ फैलाना है, कहाँ तक मतलब क्या क्या करना है। और उनके लिए सबसे बड़ा मुझे लग रहा है, देश के दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन है उनके लिए, धर्म का दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन है उनके लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ, दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और उम्मीद कीजिए कि कोई और देश का दुश्मन कहीं पे मरा हुआ मिले, जैसे कि खालिस्तानी मर रहे हैं और पाकिस्तान के आतंकवादी मर रहे हैं, चाहे उसे कोई भी मारे।